हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल एम्पावर योर हेल्थ एम्पावर योर वेल्थ में। मैं हूं आपकी लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच रेनू। आज हम बात करेंगे अपनी सीरीज़ का पार्ट 2 जो हमने पहले डिस्कस किया था, वाई इम्पोर्टेंट विटामिन D3 कि विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उसी की पार्ट 2 की सीरीज़ आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हमने पार्ट 1 सीरीज़ में डिस्कस किया था कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या उससे बीमारियां हो सकती हैं। तो इसी सीरीज़ में अब आगे बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। जैसा हमने जाना था कि इससे मसल पेन होता है, हमारी बोन्स वीक होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी कौन सी गंभीर बीमारियां हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, जैसा आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है, हर 4 लोगों में से 3 लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। और इंडिया के अंदर ये डेफिशिएंसी लगातार बढ़ रही है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जा सकती है। अगर इसकी सीरियसनेस जो बीमारियां हैं, जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग जाके जो हो जाती हैं, जब हम स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते, तो आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि कैंसर, डायबिटीज़ ये लगातार बढ़ रही हैं। बोन्स तो वीक हो ही रही हैं, मसल पेन तो हो ही रहे हैं, लेकिन माइग्रेन जैसी बीमारियां भी जो है कॉमन देखने को मिल रही हैं। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी को नज़रअंदाज करते हैं तो इन गंभीर बीमारियों की तरफ भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन डी का, जैसे हमने डिस्कस किया था, सोर्स क्या है, कैसे हमें विटामिन डी लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी का चेकअप ज़रूर कराएं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है तो पहले ये देखना है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी कितनी है, कि मेडिकली जो है हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे लेना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि विटामिन डी के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम इसका सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं, कि सप्लीमेंट्स कैसे हेल्प करते हैं और कैसा सप्लीमेंट लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। और क्या आप जानते हैं कि अगर विटामिन डी जो है, अगर हम ओवरडोज ले लें, सप्लीमेंट्स अगर ओवरडोज ले लें तो उसके भी क्या खतरे हो सकते हैं। तो इसको सही तरीके से समझना ज़रूरी है। विटामिन डी अगर एक्सेस ले लिया जाए, कई बार हम देखते हैं कि विटामिन डी के सैशे लिख के दिए जाते हैं, हमें वीकली सैशे लेना होता है, कि हमें टैबलेट्स दी जाती हैं तो वो हमें लेनी है। और कई बार जो है बिना डॉक्टर के कंसर्न किए भी हम विटामिन डी ले लेते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि विटामिन डी जब भी लेना हो तो एक अच्छा विटामिन डी लें। और सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखें कि 600 IU से ज़्यादा विटामिन डी ना लें। अगर नॉर्मल बात करें कि आप विटामिन डी अगर ले रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ओवरडोज नहीं लेना है। ओवरडोज लेने से भी जो है कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, हमारी किडनी फेल हो सकती है, हमें स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे जाके जैसा मैंने आपको बताया कि ओवरडोज से जो है हार्ट आर्टरीज, हार्ट ब्लॉकेज, ये भी जो है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम और कौन सा विटामिन डी लें। हमने डिस्कस किया था कि सन जो है सबसे अच्छा सोर्स है। आप हो सकें तो मॉर्निंग में, क्योंकि लेकिन सन रेज ऐसी है, इस टाइम हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है। अगर समर, जहाँ पे समर सीज़न चल रहा है वहाँ पे हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है। विंटर्स में तो चल जाता है कि हम अपना सन रेज में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम गर्मियों की बात करें जहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो मॉर्निंग में कोशिश करें कि आप कम से कम आधा घंटा जो है वो आप धूप में बिताएं, कि मॉर्निंग में जो है इतना हीट का स्ट्रोक तेज़ नहीं होता। लेकिन दिन में जो है हीट स्ट्रोक होने की वजह से और भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि मॉर्निंग की जो हल्की हल्की सनरेज होती हैं वो अच्छी होती हैं, उसमें कुछ टाइम स्पेंड करें। लेकिन अगर हम एक सप्लीमेंट की बात करते हैं कि हम कैसा सप्लीमेंट लें, तो जैसा हमने अपनी फर्स्ट सीरीज़ में डिस्कस किया था कि वेल विटामिन D3 का अगर एक कैप्सूल भी जो है आप अपनी डाइट में लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए सफिशेंट होता है। क्योंकि इससे जो है हमें 1 टैबलेट से, इसकी अगर 1 टैबलेट की बात करें तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये इस तरीके से आते हैं। ये देखिए, ये गोल्डन कैप्सूल के फॉर्म में है। तो ये जो है एक कैप्सूल जो है डेली का सफिशेंट रहता है और इसकी ओवरडोज भी नहीं होती है। और ये एक कैप्सूल से आप 300 IU तक अपना विटामिन डी कवर कर सकते हैं। और बाकी का जो है हमें अपने मिल्क प्रोडक्ट, डाइटरी प्रोडक्ट से भी मिल जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, एग, फिश वो आप ले सकते हैं। और मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आप मिल्क जैसे अगर लेते हैं, सोया मिल्क लेते हैं या फिर सनरेज में रहते हैं, तो अदर थिंग से भी जो है हमारा विटामिन डी पूरा हो जाता है।
तो ये जो एक टैबलेट है ना, ये हमारी बॉडी में ओवरडोज का काम नहीं करती। ये प्लांट बेस्ड वेल विटामिन D3 है और इससे जो है हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। तो हमने जिसको भी ये रिकमेंड किया है बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि विटामिन D हमें कितना लेना है, हमारी बॉडी को कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और दूसरी चीज़ ओवरडोज भी ना हो, क्योंकि विटामिन D जो है एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सही से बॉडी में जाना ज़रूरी है। और गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि जब हमारे पास नॉलेज नहीं होती तो हमें पता नहीं होता कि कितना विटामिन D लेना है, कौन सा विटामिन D हमारी बॉडी के लिए अच्छा है और हमें जो है इसको कैसे कंज्यूम करना चाहिए। तो इन सब जानकारी के बाद ही आप जो है आप इसे ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप और डिटेल्स हमारे साथ जानना चाहते हैं कि ये आपके लिए कैसे सेफ़ है, किस उम्र में कैसे लेना है, तो डेली की एक टैबलेट आप इसे ले सकते हैं। खाना खाने के बाद एक टैबलेट लेनी है। और डिटेल में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो 9717268603 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विटामिन D जो है आज के टाइम में जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और लगातार जो बीमारियां मैंने बताई हैं उसकी तरफ ना बढ़ें तो उसके लिए प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज से ही अपनी डाइट में विटामिन D ज़रूर ऐड करें। तो थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ हो रही होंगी और अगर आप इससे जो भी बेनिफिट अगर आपको मिल रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।